और एक कहो निज चोरी। कहे पार्वती मैंने तुमसे एक चोरी की है। कहे क्या चोरी महाराज? तो सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। बहुत तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात तुमको बता देता हूं। कभी कभी होता है ना पति पत्नी में, किसी बात को पहले तो छुपा लेंगे, उसके बाद मन में जब नहीं रहा जाएगा तो धीरे से बोले ही देते हैं कि मैंने इस बात को तुमसे छुपाया है। वैसे ही आज भगवान भोलेनाथ बोल रहे माता गिरिजा से कि एक चोरी है जिसको मैं तुमसे छिपा लिया था। कहे क्या? तो काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। कहे गिरिजा मैं भी राम जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए गया था। तो कहे महाराज अकेले गए थे? बोले नहीं अकेले तो नहीं गया था। तो माता कहने लगी कि मेरे अलावा और किसको किसको अपने साथ लेकर के गए थे? तो भोलेनाथ कहने लगे काग भुसुंडी जी मेरे साथ गए थे। काग भुसुंडी जी उनके चेले हैं। काग भुसुंडी जी उनके चेले हैं। जय श्री राम। साथ दोनों गए थे। बोले अच्छा दर्शन हुआ महाराज? तो बोले अरे सुनो तो, चले तो गए। तो बोले महाराज ऐसे ही गए थे? बोले नहीं ऐसे नहीं गए थे। मनुज रूप जाने नहीं कोई। मनुज रूप अर्थात मनुष्य का रूप लेकर के हम लोग गए थे। बोले अच्छा तो दर्शन हुआ बढ़िया? तो बोले महाराज पार्वती दर्शन तो हुआ लेकिन कैसे हुआ ये तो भी सुनो। काग भुसुंडी जी और मैं गए। अच्छा काग भुसुंडी जी बोल रहे हैं कि मनुज रूप तो बना लिए लेकिन अब क्या बनना पड़ेगा। अब देखो शिव जी दर्शन करने के लिए क्या क्या बन रहे हैं। आप सब जानते हैं रासलीला का दर्शन करने के लिए तो महाराज साड़ी पहन के चले गए थे। अब यहाँ कहने लगे कहे काग भुसुंडी जी गुरुदेव दर्शन करना है तो हमको बनना पड़ेगा। बोले क्या बने बेटा? एक काम करो आपके पास डमरू है, ये सांप भी है ना, खोपड़िया है, तो आप जादूगर बन जाओ और मैं आपका चेला। बोले ठीक है। अब जादूगर बन गए। बच्चे इकट्ठा हो गए। खेल देखेंगे खेल देखेंगे खेल देखेंगे। इकट्ठा हो गए सब लोग बच्चे लोग। थोड़ी देर में बिल्कुल राजमहल के सामने ये लोग क्या करने लगे? डमरू बजा बजा करके वहां खेल दिखाने लगे। डमरू बज रहा है महाराज भोलेनाथ का। खूब प्रचार प्रसार किया। कौन? काग भुसुंडी जी। बहुत बड़े जादूगर आए हैं हमारे नगर में, बहुत बड़ा जादूगर आया है। ऐसा पूरा अयोध्या में वो क्या करने लगे? प्रचार करने लगे। अब प्रचार के लिए भीड़, पूरे बच्चों की भीड़ लग गई। अब भैया राजमहल के सामने इतनी भीड़, भगाया वहां से जितने भी सब द्वारपाल थे सब भगा दिए उनको, भागो यहाँ से। अब डंडा कमंडल लेकर के पहुंच गए भगवान शिव जी और काग भुसुंडी जी। कहाँ? बोले सरयू किनारे रात में बैठ के विचार कर रहे हैं कि ये जादूगर बनने से काम नहीं बना, क्या करेंगे प्रभु? शिव जी कहने लगे बेटा मैं आया हूं तो बिना दर्शन करे तो कैलाश नहीं लौटूंगा। आज नहीं तो कल दर्शन जरूर होगा। तो बोले एक दिन तो जादूगर बन करके देख लिए, अब क्या बनेंगे? कुछ बताओ कल क्या बने? तो बोले आज अब जादूगर बन लिए, कल हम बनेंगे ज्योतिषी और तुम हमारे चेला। उस माध्यम से तो कम से कम हम प्रवेश कर सकेंगे और दर्शन हो जाएगा, राजमहल में प्रवेश मिल जाएगा। अब भैया भगवान शिव जी तो हैं ही त्रिकालज्ञ, तीनों काल के जानने वाले। ज्योतिषी बनकर बैठ गए राजमहल के बाहर।
कोई भी आवे तो उसके बारे में पूरी बातें बता देवे। अब नगर में पूरा ढिंडोरा हो गया, अरे हमारे नगर में ज्योतिषी आए हैं, बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। उसी समय उसी रास्ते से राजमहल में एक दासी जा रही थी। राजमहल में एक दासी जा रही थी, माता कौशल्या के महल। भगवान शिव जी ने चेला कागभूषुंडी से बोला, बेटा रोक ले, यही जो है वो हमको वहां तक ले जा सकती है, महल तक। रोक 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 रोक। तो दासी को कागभूषुंडी जी दासी के पास जाकर कहने लगे, अरे दासी, तुमको पता है हमारे गुरुजी ज्योतिषाचार्य हैं और बहुत अच्छा ज्योतिष बताते हैं, तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो तो तुरंत जाओ, हस्तरेखा दिखाओ। अब वो गई, जैसे ही गई तो वो ज्योतिषाचार्य भगवान जो हैं शिव जी, वो उस दासी के बारे में पूरा वृत्तांत कह डाले। अब जब सुनी वो तो बड़ी प्रसन्न हुई, कहे महाराज आपको क्या दक्षिणा दो? तो बोले दक्षिणा कुछ नहीं, हमको राजमहल में लल्ला के दर्शन करने हैं। बोले इसके लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी, जा करके देखती हूँ। अब वो दासी गई, जा करके माता कौशल्या से कहने लगी, कहे माता एक ज्योतिषाचार्य आए हैं, क्या लल्ला के हाथ हम दिखाएं? तो बोले ठीक है। माता कौशल्या ने कहा ले आओ। अब दासी गई और जा करके शिव जी और कागभूषुंडी जी महाराज को लेकर के आ रहे हैं। वो तो ज्योतिषाचार्य के रूप में दाढ़ी बना बढ़िया। द्वारपालों ने रोका, कहे ये राजमहल है, ये राजमहल है, ऐसे कैसे सब लोग प्रवेश करोगे, एक जाओ। अब दासी कहने लगी ठीक है, तो चलिए महाराज आप तो ज्योतिष देखते हैं, हस्तरेखा आप देखेंगे, तो आप चलो, इनको छोड़ दो। तो शिव जी कहने हाँ 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 हम जाएंगे, ये तो हमारा चेला है, ज्योतिषाचार्य तो हम हैं, क्योंकि उनको दर्शन करना है भगवान राम जी, ज्योतिषाचार्य तो हम हैं, हाँ हम जाएंगे हम जाएंगे। कागभूषुंडी जी महाराज धीरे से बोले कान में भगवान शिव जी के, देखो महाराज 2 दिन से झोला लेके घुमा रहे हो, 2 दिन से आपके साथ हम झोला लेके घूम रहे हैं, अब दर्शन आप अकेले करेंगे ना तो हम पूरी पोल पट्टी यहीं पहले खोल देंगे। बोलो जय सिया राम। कि आप कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, हम यहीं बता देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, ये हमारा चेला है। वो क्या है ना बेटा कि हम वृद्ध हो गए हैं, तो हमारी आंखें जो हैं हस्तरेखा अच्छे से नहीं देख सकती, इसलिए हमारा जो ये चेला है वो साथ जाएगा। तो बोले ठीक है, जब वो देख लेता है तो उसको जाने दो, आप रुक जाओ। तो कागभूषुंडी जी कहने लगे हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल हस्तरेखा मैं सब सीख गया हूँ, मैं सब सीख गया हूँ, मैं जाऊंगा। तो भगवान शिव जी कहने लगे अरे सीख तो गया है लेकिन हस्तरेखा देख लेता है, अब देखने के बाद उसका फलादेश तो मैं ही करूंगा ना। अब योजना बना ली दोनों, जैसे भी प्रवेश किए कहां, राजमहल में दासी के साथ। माता कौशल्या से आदेश लेकर के वो दासी आई, कहे दोनों शिशु भी हैं और एक ज्योतिषाचार्य, दोनों आना चाहती है, आना चाहते हैं माता। तो बोले ठीक है ले आओ। तो दोनों गए। अब जा करके जैसे ही गए हैं तो माता कौशल्या ने बहुत सुंदर सत्कार किया है कि ब्राह्मण देवता हमारे घर में आए हैं, पहले चरण धुलाए हैं महाराज, ये मर्यादा है, पहले चरण धुलाए हैं, चरण धुलाने के बाद में उनको बढ़िया सुंदर भोजन कराए हैं। अब भोजन कराने के बाद में उनको बढ़िया वस्त्र दिए हैं, वस्त्र दे भेंट करने के बाद में फिर कहे ये हमारा लल्ला जो है वो पालने में सो रहा है, थोड़ा इनके सर पर ऐसे हाथ फेर दीजिए। अब बाबा भोलेनाथ के हम तो चरण पकड़ने आए हैं और ये तो सर पे हाथ फिरा रहे हैं, बोलो जय सिया राम। कहे नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख रहे हैं, हस्तरेखा देख रहे हैं। तो बोले नहीं महाराज ऐसे थोड़ी बनेगा। माता जो है लल्ला को उठाई और उनके गोद में धर दी। किनके गोद में? भगवान शिव जी के गोद में। जैसे गोदी में लिए शिव जी तो उनको ध्यान लग गया महाराज, आंखें बंद हो गई।
उनकी तो आंखें बंद हो गई। अब काकभूषण जी महाराज का हाथ पकड़ लिए हस्तरेखा देखने के लिए। वो जैसे हाथ पकड़े तो उनकी आंख खुली की खुली रह गई। बोलो जय सिया राम। माता कौशल्या देखने लगी, दासी से कही ऐसी देखते हैं क्या लोग हस्तरेखा? ऐसी देखते हैं क्या हस्तरेखा? वहां ऐसी देख रहे थे क्या? बोले नहीं, वहां तो ऐसे नहीं देख रहे थे, पर पता नहीं यहाँ कैसे ऐसे देख रहे हैं। अब भगवान राम जी ने सोचा, भोलेनाथ ये आपका कैलाश नहीं है, ये माता कौशल्या का महल है। और उनकी जटा पकड़ करके खींचे, जटा पकड़ करके खींच दिए तो फिर भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूटा और आनंद मगन हो गए भगवान भोलेनाथ। कहने लगे ठीक है, हम इनकी हस्तरेखा देख लिए। बोले क्या देखे? माता कौशल्या पूछने लगी क्या देखे महाराज? मेरा लल्ला का जो हस्तरेखा आप देख लिए, तो क्या कुछ बताइए। तो बोले जब जन्म लिया था तो ऐसा नहीं था। बोलो जय श्री राम, चतुर्भुज रूप में था। माता कौशल्या कहने लगी कि ये बात तो मेरे राम जी और मैं जानते हैं, और उसके अलावा कोई नहीं जानता। और आप जान रहे, मतलब सच में आप बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य हैं। और कुछ कहिए। तो कहे कुछ दिन बाद इसको कोई ऋषि लेने आएंगे और उसके साथ तुम इनको भेज देना, खुशी खुशी भेज देना, क्योंकि वो जब जाएंगे तो साथ में बहू लेकर के आएंगे। बोलो जय श्री राम। अब माताओं को तो बेटे के साथ बहू लाने का बहुत उत्सुकता रहती है। माता कौशल्या बोली महाराज अभी आए तो अभी भेज दो। बोलो जय श्री राम। अभी आ जाए कोई वो ऋषि जो है तो अभी भेज दो। अब इधर भगवान राम जी कहने लगे भगवान भोलेनाथ से, इससे आगे की कथा मत कहना महाराज, नहीं तो माता कौशल्या दुखी हो जाएगी। यदि आप वनवास की कथा कह दिए तो माता जो है वो दुखी हो जाएगी, इसलिए इतना ही रहने दीजिए। ऐसा जब कहा तो भगवान राम जी के दर्शन करके भगवान शिव जी जो हैं वो बड़े ही प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए भगवान शिव जी जिन्हें अब माता कौशल्या जिन्हें बहुत प्रकार से दक्षिणा दे करके वस्त्र आदि भेंट करके भगवान भोलेनाथ वहां से विदा करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। चुम चुम लिए वे बलैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों लल्ला जी झूलत हमें झूलना। 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 झूलत हमें झूलना, झूलत हमें झूलना। झूलत हमें झूलना, झूलत हमें झूलना। मुझ मुझ हंसी तीनों मैया जन्म लिए भलैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया।
सब सखियन मिल मंगल गावे, 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 मंगल गावे, मंगल गावे, मंगल गावे, मंगल गावे। नाची ताता थैया अवधपुर बाजे बधैया, 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 चुम चुम लिए वे बलैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया।